नमस्कार दोस्तों, मनी मेंटर पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिन लोगों ने या तो कोई लोन ले रखा है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों लोन कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है और बिना प्रॉपर प्लानिंग के, बिना सोचे समझे लोन लेना बिल्कुल भी गलत है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ज़्यादातर लोन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे लोन ले करके किसी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोन बेसिकली एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर के तौर पे काम करता है। लेकिन फिर भी आजकल के समय में कुछ ऐसे काम हैं जो हम बिना लोन लिए जल्दी नहीं कर पाते, या हम में से ज़्यादातर लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि बिना लोन लिए हुए इतने बड़े काम कर पाएं। जैसे कि घर बनाना, बच्चों की हायर एजुकेशन। ऐसे किसी लोन को अगर लेना हो तो अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लें तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हमने जितना भी पैसा जमा किया है और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट लगा है वो सारा का सारा हमारे पास वापस आ सकता है। आज हम इस वीडियो के जरिए वही एक फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ये होगा कैसे दोस्तों? ये होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते। उस कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम अपने फेवर में करने वाले हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट वही है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग के अच्छे पहलू को ही जानते हैं, जबकि अगर कंपाउंडिंग को अपने अगेंस्ट में कर लिया जाए तो ये हमारे खिलाफ भी काम करता है। तो चलिए दोनों के अंतर को समझते हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली दो तरीके की होती है, एक गुड कंपाउंडिंग है और एक बैड कंपाउंडिंग है। गुड कंपाउंडिंग क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टिंग आपकी नॉलेज में हो सकता है, आपकी वेल्थ में हो सकता है। तो किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है? पॉजिटिव ग्रोथ होती है, वेल्थ मल्टीप्लाई होता है, वो किसी भी तरीके की वेल्थ हो, और उससे जुड़े हुए लॉन्ग टर्म के गोल्स अचीव हो जाते हैं, रिस्क मिटिगेट होता है। ये सारी चीज़ें आती हैं गुड कंपाउंडिंग के साथ। वहीं बैड कंपाउंडिंग क्या है? बैड कंपाउंडिंग यानी डेट, लोन। किसी भी तरीके का लोन अगर लिया जाए, कर्ज ले लिया जाए, तो वो नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है, हमारी वेल्थ कम होती चली जाती है और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज होने के चलते हमारा डेट हाई होता चला जाता है। ये कौन से लोग करते हैं? जो लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं किसी लग्जरी आइटम को परचेज करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता है और फिर उसके हाई इंटरेस्ट रेट की ट्रैप में फंस जाते हैं और उसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेशन भी अपने आप में एक तरीके का बैड कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट डालती है हमारी वेल्थ पर। तो एक चीज़ तो तय है कि कंपाउंडिंग है तो पावरफुल, लेकिन ये आपके फेवर में भी काम कर सकती है और अगेंस्ट में भी काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंपाउंडिंग को अपने फेवर में कैसे लाया जाए। अगर हमको कोई लोन लेना ही है तो ऐसी क्या प्लानिंग करें, ऐसे क्या डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में ले आएं कि जो भी पैसा हम लोन अमाउंट के रूप में भरने वाले हैं वो पूरा का पूरा विथ इंटरेस्ट हमको वापस मिल जाए। तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गूगल शीट कैलकुलेटर पे। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने गूगल शीट पे, कैलकुलेटर के पेज पे। ये मैंने खुद ही बनाया है। तो आप लोगों को भी अगर सीखना हो कि अपने कैलकुलेटर्स को एक्सेल पे कैसे बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। तो आने वाली वीडियोस में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैलकुलेटर्स बनाते कैसे हैं, कौन से फॉर्मूलेज लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कि पहला कैलकुलेटर है, ये ईएमआई कैलकुलेटर है। हम ये एज्यूम करने वाले हैं कि आप एक लोन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम मानेंगे कि हम होम लोन लेने वाले हैं 25 लाख का। तो यहाँ लोन अमाउंट हमने 25 लाख डाल दिया है। उसके बाद ज़्यादातर लोग 20 साल का पीरियड रखते हैं कि 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस ये 20 साल का होम लोन हमने लिया है जो कि 8% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमारे पे। अब यहाँ कैलकुलेशन पूरी आ गई। 25 लाख का लोन अगर 20 साल के लिए लिया जाए 8% के रेट पे, तो आपकी ईएमआई बनती है लगभग 21,000 रुपये, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 25 लाख रुपए आपको देना है और 25,18,640 रुपये आप इंटरेस्ट के तौर पे पे करेंगे 20 सालों में। यानी कि टोटल अमाउंट जो हमने बैंक को पे किया वो 50 लाख रुपए पे किया। अब ये एक बड़ा अमाउंट है। ये किसी के लिए ये 25 लाख की जगह 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ भी हो सकता है, या किसी के लिए हो सकता है कि ये 5 लाख, 10 लाख का अमाउंट हो। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 25 लाख का फिगर लिया है। अब दोस्तों ऐसा क्या किया जाए, यहाँ पे कंपाउंडिंग को कैसे अपने फेवर में लाया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा 50 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाए। इसके लिए हमको एक मेंटल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो डिसिप्लिन ये है कि जब भी हम लोन ले रहे होंगे
उस समय हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये 21,000 का ईएमआई नहीं, हमारी ईएमआई कुछ बढ़ कर के आने वाली है, और उस बढ़े हुए अमाउंट को हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट उतने ही समय के लिए होगी जितने समय के लिए हमने लोन ले रखा है। ऐसा करने पे क्या होने वाला है, चलिए दूसरी कैलकुलेटर पे समझते हैं। ये एसआईपी कैलकुलेटर है। यहाँ पे ये बैड कंपाउंडिंग है, जिसमें मनी का आउटफ्लो हो रहा है, 21,000 रुपये हर महीने हमारे अकाउंट से जा रहे हैं। बट यहाँ दूसरी तरफ ये गुड कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर है, एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पैसे आ रहे होंगे, वो कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए 21,000 की ईएमआई के साथ साथ मैं 5,000 की एसआईपी शुरू कर देता हूँ, उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए हमने लोन ले रखा है, यानी कि 20 साल के लिए। तो म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताता है दोस्तों कि अगर 8 साल 10 साल से ज़्यादा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 12-13% तक के रिटर्न ईजिली मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, जहां हम किसी भी तरीके की स्मार्ट एसआईपी नहीं कर रहे हैं, कोई लमसम पेमेंट करके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम एक लेमैन के तरीके से अगर सीधा सीधा 5,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए चालू कर दें और 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अब आप देखिएगा कि ये क्या होने वाला है। ये देखिए, 20 सालों में आप 12 लाख रुपए जमा करेंगे, जिसमें कि लगभग 38 लाख रुपए के रिटर्न आपको मिले होंगे, और ये टोटल फिगर लगभग 50 लाख रुपए आपको वापस मिल जाता है। यहाँ बैड कंपाउंडिंग मेरी जेब से 50 लाख रुपए निकाल करके ले गई थी, वहीं ये गुड कंपाउंडिंग उन 50 लाख को मेरे पास वापस लाई, यानी कि जो बैड कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट था वो नलीफाई हो गया और मेरा पूरा पैसा वापस आ गया है। अंत में हम ये मान सकते हैं कि 12 लाख रुपए जो हमने लगाए हैं प्रिंसिपल के तौर पे, ये 12 लाख रुपए में ही हमने घर खरीदा था 20 साल पहले। इस तरीके की कैलकुलेशन आप किसी भी लोन के साथ कर सकते हैं अपने अमाउंट को एडजस्ट करके। तो किसी भी लोन को लेने से पहले इस तरीके की कैलकुलेशन करके एक काउंटर इन्वेस्टमेंट ज़रूर स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी बैड कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा आप वापस लाने के बारे में सोचें। ये हो सकता है कि मैं इतना अफोर्ड ना कर पाऊँ तो मैं 5,000 की जगह 3,000 की या 2,000 की एसआईपी स्टार्ट करूँ। बट एक चीज़ तो तय है कि जो भी मैंने इंटरेस्ट के रूप में बैंक को पे किया है वो कम से कम उतना पैसा हमको वापस मिल सकता है, और वो जो बैड कंपाउंडिंग का जो असर है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। ये कैलकुलेशन कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और सीधे हमसे जुड़ें। वहाँ इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।